अर्चितानां मूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल रूटेड इन वेलनेस में। जी धन्यवाद। हाँ, तो ये हमारा दूसरा स्पेशल वीडियो बनने वाला है आपके साथ जी। और ये वीडियो हम बना रहे हैं पितृपक्ष के ऊपर। जी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। जी। तो आज आप हमारे दर्शकों को पितृपक्ष के महत्व के बारे में और उनकी विशेषता के बारे में थोड़ा बताइए। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। पितृपक्ष का महापर्व चल रहा है। पितरों का सर्वप्रथम हम स्मरण करते हैं। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। जैसा कि पितृपक्ष आप सब जानते हैं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के और आश्विन मास के अमावस्या तक का जो समय है 16 दिनों का, यह पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। अमावस्या, पूर्णिमा और प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक का समय पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। यह हमारे पितरों का पर्व है। पितृपक्ष का नाम सुनते ही हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। यह श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे हमारे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आपने अभी सबको बताया कि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? जी देखिए, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष कहते हैं, ऐसा पुराणों में आता है कि श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम, अर्थात अपने पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ जो कर्म किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पक्ष महीने में 2 होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को उजाला पक्ष भी कहते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष भी कहते हैं। पितरों का जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष, वो उनके लिए उनका दिन का समय माना जाता है। तो श्रद्धा से किए गए कर्म को ही श्राद्ध कहते हैं। पंडित जी ये बताइए कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान, इन दोनों का क्या महत्व है? जी देखिए, तर्पण से जो हम तर्पण करते हैं वो हमें 16 दिनों तक करना चाहिए और तर्पण से हमारे पितरों की संतुष्टि होती है, हमारे पितृ जो तृप्त होते हैं उस जलांजलि से। और श्राद्ध से जो हम पिंडदान करते हैं श्राद्ध में, उससे हमारे पितरों का पोषण होता है और उनको सद्गति की प्राप्ति होती है। पंडित जी, मैंने सुना है कि पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। जी, क्योंकि कभी रुष्ट भी हो जाते हैं, ये भी मैंने सुना है। जी बिल्कुल। तो प्रसन्न करने के लिए हमें कौन से कर्म करने चाहिए और कैसे दान करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पितृ जो हैं हमारे पूर्वज हैं और कहते हैं कि पितरो वाक्य मिक्षन्ति भाव मिक्षन्ति देवता। कहते हैं पितर जो हमारे हैं वो हमारे कर्म और हमारे वाक्य, अर्थात जो कुछ हम उनके लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें मंत्रों की शुद्धि हो और क्रियाओं की शुद्धि हो। इसलिए कहते हैं कि पितृपक्ष का जो है कोई भी ये पिंडदान, तर्पण इत्यादि जो भी कर्म है पितरों से संबंधित, वो हमें किसी योग्य ब्राह्मण से कराना चाहिए। कहते हैं कि भावग्राही जनार्दना, अर्थात भगवान तो भावना के भूखे होते हैं, लेकिन जो पितृ हमारे हैं वो विशेष करके मंत्रों और हमारे कर्मों की शुद्धि से प्रसन्न होते हैं। कि अर्थात ये कहने का अर्थ ये है कि पितरों की पूजा में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि पितर पूजा जो है अनैच्छिक है, यानी कि पितरों की पूजा आपकी करने की न भी इच्छा हो तो भी आपको करना चाहिए। और भगवान की पूजा जो है एक बार को आप यदि किसी कारणवश उसे टाल भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पितरों की पूजा में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य की शुद्धि और कर्म की शुद्धि और भावपूर्ण पितरों की पूजा करें, क्योंकि भगवान
समस्त संसार का कल्याण करते हैं। जो पितृ हमारे होते हैं वो अपने कुटुंबी जन, जो उनके कुटुंबी जन हैं, व्यक्तिगत उनके कल्याण की कामना करते हैं, इसलिए पितरों की विशेष पूजा करनी चाहिए। अच्छा। श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त कुछ दान का बहुत विशेष महत्व है, जो कि धर्म ग्रंथों में आता है कि पितरों के लिए जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, आमड़ा, बेल, अनार, बिजौरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजौ और भतुआ, इनको श्राद्ध में यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों, इनका श्राद्ध में होना अच्छा माना जाता है। इससे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और तृप्त होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इनमें से कुछ जो मिले हमें वो दे सकते हैं या सारी चीजें हमें देनी ही चाहिए? नहीं, जैसी अपनी व्यवस्था, जितना अपने को उपलब्ध हो जाए वो पितरों के चरणों में समर्पित करना चाहिए। ठीक, इस जानकारी के लिए धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राधे। हमारे दर्शकों का एक सवाल है जी कि पितृदोष कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, पितृदोष तो सर्वप्रथम हम ये जानें कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। जब हम उसे समझ पाएंगे तभी उसको दूर करने की विधि हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो सामान्य लक्षण पितृदोष के आते हैं वो ये आते हैं कि जनरल हम देखते हैं कि हमारे भोजन की थाली में बार बार बालों का निकलना, बार बार कंकड़ का निकलना। यदि कभी एक बार हो गया तो वो नहीं माना जाता, लेकिन यदि बार बार कोई चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अच्छा। बाल का निकलना, कंकड़ आना भोजन में, हमें पितरों के स्वप्न आना कि हमारे पितृ स्वप्न में आके कुछ कह रहे हैं, दुखी हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो ये साधारण लक्षण बताए गए हैं। घर में लगातार बीमारियों का बने रहना, बीमारियां घर से जा नहीं रही हो, भोजन का स्वादिष्ट न बनना, ये सब पितृदोष के लक्षण माने गए हैं। और हमें रात्रि में अच्छी नींद न आना, ये भी पितृदोष के लक्षण में ही आता है। अब इसको दूर करने का जो उपाय, जो आपका प्रश्न है, पितृदोष को दूर करने के लिए पहले तो त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध न करा सकें तो पितृ स्तोत्र का जप, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ, पितृ गायत्री का जप और पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध पक्ष में पिंडदान इत्यादि कर्म से आप पितृदोष दूर कर सकते हैं। मैं जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, मैं सुनती हूँ, उतना सारा तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन सुनती हूँ, तो उससे भी कुछ फायदा मिल सकता है क्या? जी बिल्कुल मिलेगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र सुन रहे हैं तो आपको बिल्कुल उसका लाभ मिलेगा। कहते हैं कि भगवान का जो भक्ति बताई गई है वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। पहले यही आता है कि श्रवण करें, भगवान का नाम यदि हम बोल नहीं पाते हैं तो श्रवण करें। तो यदि आप श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका पूरा फल मिलेगा। मैंने सुना है महाभारत में भी ये पितृपक्ष को लेके कुछ कथा है, इसके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। ग्रंथों में जो पितृपक्ष को लेकर के कथा आती है वो महाभारत से संबंध रखती है और वो कथा कर्ण को लेकर के आती है। अंत समय में कर्ण जब यहाँ से स्वर्ग को जाता है तो वहाँ पर सभी जीवों के साथ में सबको भोजन परोसा गया, कर्ण को भी परोसा गया, लेकिन कर्ण की थाली में सोना चांदी परोसा गया और सबकी थाली में अन्न परोसा गया। कर्ण इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने सोचा कि भाई सबके पास अन्न है, हमारे पास सोना चांदी, हम इसको कैसे खाएंगे। इस बात से परेशान होकर के उसने देवराज इंद्र से कहा कि सबके थाली में अन्न है, हमारे थाली में सोना चांदी है, यहाँ पे तो हमें अन्न की आवश्यकता है। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि कर्ण, तुमने पृथ्वी पर जैसा दान किया है वैसा ही तुम्हें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। आपने सोना चांदी हीरे जवाहरात दान किया है, आपको सोना चांदी हीरे जवाहरात भोजन के रूप में आए हैं। इन सब ने अन्न दान किया है, इन सबको अन्न आया है। तो कर्ण बड़ा दुखी होता है, तो देवराज इंद्र से पूछता है कि इसके लिए क्या उपाय करूं मैं। तो देवराज इंद्र उसे बताते हैं कि कर्ण, इसके लिए पृथ्वी पर 16 दिनों का पितृपक्ष का कार्यक्रम होता है पितरों के लिए।
तो उसमें जाकर के तुम अपने पितरों के लिए अन्न का दान करो, और जब जाकर के तुम्हें इस चीज से मुक्ति मिलेगी, फिर तुम आकर के स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करो। इससे हमें यही पता चलता है कि अन्नदान पितृपक्ष के समय में कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। अन्नदान, सब दानों के साथ अन्नदान बहुत महत्वपूर्ण है, और अन्नदान करना ही चाहिए पितरों के लिए। अब पितृपक्ष के दौरान किन चीजों के खाने पीने में मनाही होती है? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और इसका हमें विशेष करके इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि ग्रंथों में आता है कि श्राद्ध में निषिद्ध अन्न, यानी कि श्राद्ध में न खाने योग्य अन्न, कहते हैं कि जिसमें बाल हो और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी एवं दुर्गंधित हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन और शराब का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए, यानी हम ये वस्त्र पहने हैं और इसकी हवा लग जाए, वो अन्न भी त्याज्य होता है, नहीं खाना चाहिए उसको। राजमास, यानी जिसे राजमा कहते हैं, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, जिसे सीताफल भी कहते हैं कुम्हड़ा को, गोल लौकी, बैंगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी और चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। इनको श्राद्ध पक्ष में नहीं खाना चाहिए। ये तो पंडित जी काफी लंबी लिस्ट हो गई है जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को, उनको भी शायद पता नहीं होगा कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं घर पे वही सारी चीजें हैं। तो इनसे यही पता चल रहा है कि हमें ये छोड़ के फिर जो भी सामान और बच रहा है जी खाने के लिए वही खाना है। नहीं, देखिए ये क्या है कि ये 16 दिनों के लिए ये निषेध हैं, क्योंकि ये सब तामस में आते हैं। अच्छा। तो इसलिए इनको पितृपक्ष में निषेध किया गया है। इन चीजों को खाने से हमारे पितृ जो है असंतुष्ट होते हैं, और वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो भी एक पितृदोष का कारण बनता है। तो इसलिए हमें विशेष करके श्राद्ध पक्ष में इन चीजों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में तो पितृपक्ष को लेके बहुत ज्यादा महत्व है, हमने ये सुना। ये क्या विदेशों में भी मनाया जाता है? जी बिल्कुल। देखिए बहन जी, इसमें ऐसा है कि पितृपक्ष सनातन धर्म में पितरों की पूजा का विधान है, जो कि सनातन धर्म के ग्रंथों में मिलता है। अब सनातन धर्म के लोग जिस देश विदेश में हैं, वो सभी जगह मनाते हैं इसको, और पितृ तो सभी के होते हैं, सबको मनाना चाहिए, लेकिन ये सनातन धर्म का है तो वही लोग मनाते हैं। अब ये बताइए पंडित जी कि संतानों को अपने पूर्वजों के प्रति क्या कर्तव्य निभाना चाहिए? जी देखिए, संतान को अपने पूर्वजों के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव से पहले तो उनकी सेवा करनी चाहिए। आजकल जैसा देखा जाता है कि वृद्धाश्रम पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा खुलते जा रहे हैं, और जगह जगह जो है वृद्धाश्रम देखने को मिलते हैं। इसका मेन कारण यही है कि आजकल जो संतान हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, वो कहीं ना कहीं माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते, जो कुछ भी हो। तो इस कारण से माता पिता आजकल वृद्धाश्रम में पड़े हैं। ये भी एक पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। मेन पितृदोष हमारा जो बनता है वो यहीं से शुरू होता है कि आपने माता पिता की अच्छे से सेवा नहीं की। यदि आप अच्छे से माता पिता की सेवा करें तो निश्चित रूप से आपको पितृदोष कभी नहीं लगेगा। दूसरा कि एक पुत्र और पुत्री दोनों को चाहिए कि मरणोपरांत अपने माता पिता की और्ध्वदैहिक क्रिया, जो अंतिम क्रिया है, उसे बहुत ही विधि विधान से और बहुत ही श्रद्धा से करे। एक श्लोक आता है ग्रंथ में कि पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, नरक से जो त्राण अर्थात जो नरक से अपने पितरों की रक्षा करे वही पुत्र है। कहते हैं कि पितृ कार्य में देव कार्य की अपेक्षा अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पुत्र को चाहिए, एक पुत्री को चाहिए कि अपने माता पिता की बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से सेवा करे, और अंत समय में उनके और्ध्वदैहिक क्रियाओं को बहुत ही विधि विधान से और योग्य ब्राह्मण के द्वारा कराए। और ये बताइए कि श्राद्ध के अधिकारी कौन है? जी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसकी जानकारी सबको होना चाहिए। देखिए, जो ग्रंथों में आता है, मैं ग्रंथ से आप सबको बता रहा हूं कि श्राद्ध के अधिकारी, पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही है। कई
पुत्र न होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तक तथा द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए, अर्थात बड़े पुत्र को। विशेष परिस्थितियों में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध में भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। अर्थात यदि हम कई भाई हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि सभी भाई एक जगह हो करके और एक ही जगह पे श्राद्ध कर्म संपन्न करें। कहते हैं कि यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्धाधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त हैं। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, दौहित्र यानी पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा, सपिंड तथा सोदक ये कहे गए हैं। इनमें पूर्व के न रहने पर यदि इनमें भी कोई नहीं कर पाता है तो उसके बाद जो श्राद्ध करने का अधिकार है वो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति से उत्पन्न हुआ पुरुष श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। पंडित जी, इन सब के बीच में जिनके नाम आपने बताए, इनमें से स्त्रियों का भी कुछ अधिकार है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, स्त्रियों का जो आता है वो कहते हैं कि मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे, अथवा यदि स्त्री भी ना हो तो कहते हैं कि साथी, कोई हमारा साथी हो, मित्र हो, वो इस क्रिया को कर सकता है। और यदि साथी भी कोई ना हो तो कहते हैं कि हमारे देश का राजा उस व्यक्ति से धन लेकर के और उसकी क्रिया को करे। यदि मान लीजिए कि वो व्यक्ति ही नहीं है तो धन किससे लेगा? हाँ। तो जो उसकी संपत्ति है उस संपत्ति को वो विक्रय करके और उस से अर्जित धन से उसका श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म में एक विशेष बात और है कि कभी भी किसी से पैसे उधार लेकर के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अच्छा। अपने पास जितना कुछ है उतने से श्राद्ध करें। हाँ। क्योंकि कहते हैं कि पितृ जो है हमारी श्रद्धा को देखते हैं, क्रियाओं के साथ साथ क्रियाओं का लोप ना हो, इसको देखते हुए श्रद्धा से पितरों को यदि हम दोनों हाथ उठा करके कह दें कि हमारे पास जो कुछ है आपके चरणों में समर्पित करते हैं, अपनी भावना से हम आपका श्राद्ध करते हैं, तो पितृ हमारे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी किसी से हमें उधार लेकर के नहीं करना चाहिए। पंडित जी, हमें बहुत अच्छी जानकारियां मिली आपसे पितृपक्ष को लेके। जी। तो अब जाने से पहले या हम हमारा सेशन ये एंड करने के पहले ये आप कुछ विशेष जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हुए जाइए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं सभी दर्शकों से एक बात पुनः कहूँगा कि सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अपने माता पिता का बहुत अच्छे से सेवा करें, क्योंकि माता पिता ही हमारे भगवान हैं। भाई, हमने भगवान को कहाँ देखा? हमने भगवान को देखा जब हम पैदा हुए तो हमें माता पिता ने ही बताया कि ये भगवान है, वैसे तो हमें पता नहीं था। तो सबसे पहले जो हमारे भगवान हैं हमारे माता पिता हैं। यदि माता पिता की आप सेवा करते हैं तो आप ये समझें कि भगवान की सेवा नहीं भी करेंगे तो भी भगवान आपसे प्रसन्न है, क्योंकि भगवान का ही एक रूप है माता पिता जो कि हमें मिले हैं। तो माता पिता की सेवा करें और उसके बाद अंत समय जब उनका आए तो बड़े भाव से उस और्ध्वदैहिक क्रियाओं को करें। कहते हैं कि श्राद्ध करने से जो हमें फल पितृ देते हैं वो इस प्रकार बताते हैं ग्रंथों में कि श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, आरोग्यता, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं अंत समय में मोक्ष भी प्रदान करते हैं, क्योंकि भौतिक सुखों के देवता हमारे पितृ ही हैं। और श्राद्ध न करने वाले का क्या होता है? श्रद्धाम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। कहते हैं कि जो प्राणी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता तो पितृगण विवश होकर के उसके रक्तों का पान करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृगणों के निमित्त जो और विशेष बातें आती हैं वो कहते हैं कि वित्त साठ्यम न समाचरेत। कहते हैं कि श्राद्ध कर्म में साधन संपन्न व्यक्ति को वित्त साठ्य अर्थात कंजूसी नहीं करना चाहिए। दान पुण्य करने में, खिलाने में किसी भी प्रकार की कंजूसी वो ना करे।
ऐसा आता है। श्राद्ध में कुछ विशेष बातें और भी हैं कि श्राद्ध का जो समय होता है उसे कहते हैं कुतब बेला, जो कि ग्रंथों में 11 बजकर दोपहर के 11:36 से और 12:24 तक का जो समय होता है, ये श्राद्ध के लिए अति उत्तम माना गया है। इसको कहते हैं कुतब बेला। यदि किसी कारण से हम इस समय में श्राद्ध या तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं तो हम 10 बजे तक कर लें, 9 बजे तक कर लें, लेकिन उस कर्म को छोड़े नहीं। समय को देखते हुए हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। और कहते हैं श्राद्ध में कुश तथा कृष्ण तिल, काले तिल की बड़ी महिमा बताई गई है। भगवान विष्णु के रोम कहे गए हैं कुश, और जो काला तिल है वो उनका पसीना कहा गया है। तो ये सब पितरों के लिए बहुत प्रशस्त कहे गए हैं, जिनका उपयोग हमें श्राद्ध और तर्पण में विशेष रूप से करना चाहिए। कहते हैं श्राद्ध में तुलसी की भी बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी की गंध से पितृगण प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर के विष्णु लोक को चले जाते हैं। इसलिए तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर, यानी पिंडों का अर्चन और तर्पण, पितर लोग अत्यंत प्रसन्न होकर के और आशीर्वाद प्रदान करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध में जो है प्रशस्त आसन, किस आसन पे बैठें, तो रेशमी, कंबल, ऊन, काष्ठ, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ माने गए हैं। और श्राद्ध में प्रशस्त ब्राह्मण, किन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए? कहते हैं कि श्राद्ध में जिस किसी को भोजन कराने की विधि नहीं है, वो शील, शौच एवं प्रज्ञा से, इसे काट देना। देखिए, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है, तो उसमें किन ब्राह्मणों को हम भोजन कराएं? कहते हैं कि जो गायत्री संध्या जप करते हों, गायत्री का जप करते हों, संध्या बंदन करते हों, जो भगवान के भक्त हों, जो शील, गुणवान और भक्ति से युक्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को हमें भोजन कराना चाहिए। कभी भी जो गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का यदि कोई पान करता हो तो उसको तो पहली चीज़ करना ही नहीं चाहिए। यदि वो कर रहा है तो ऐसे ब्राह्मणों को भोजन हमें कभी श्राद्ध पक्ष में नहीं कराना चाहिए। हमारे इस वीडियो में बहुत ही ज्ञान भरी बातें आपने बताया हमारे दर्शकों को, और सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसे और हम आपसे पूछते रहे, सवाल पूछते रहे और आप हमें उत्तर देते जाओ। लेकिन कहीं ना कहीं तो हमें अभी खत्म करना ही है, ये फिनिश करना है, तो उसके लिए आज का हम सेशन यही एंड करते हैं, हमारा वीडियो एंड करते हैं। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री राधे। मैं सभी दर्शकों को जय श्री राधे। और ऐसे धार्मिक प्रश्न उत्तर आप सबके लिए हमेशा कोशिश रहेगा कि धर्म ग्रंथ से रिलेटेड हम लोग लाते रहें। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। आप सबके पितृ आप सब पर प्रसन्न हो, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।